राज्यसभा से आपको बता दें कि सवर्णों को 10% आरक्षण का बिल पेश हो चुका है राज्यसभा में और 2 बजे इस पर चर्चा होगी। थावरचंद गहलोत ने ये बिल पेश कर दिया है, तो जो बड़ा चैलेंज है अब शुरू होता है राज्यसभा में। लोकसभा में कल ये बिल पेश किया गया, उस पर जुड़े हुई चर्चा हुई और इससे बहुमत के साथ पास करा लिया गया। एक बड़ा मत मिला इसके फेवर में, क्योंकि विरोधियों के सामने कैसी स्थिति आ गई कि आप उसका खुलकर विरोध नहीं कर सकते हैं, आप यहां से बच के नहीं जा सकते। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। भारी बहुमत से पारित किया है और इस बिल को पारित करने की महती आवश्यकता है। आप और हम सब इस बात को जानते हैं कि भारत के संविधान में जो वर्तमान व्यवस्था है वो आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान नहीं करती है। इस कारण से सामान्य वर्ग के बहुत सारे ऐसे गरीब तबके के लोगों को सरकार की सेवाओं का और अन्य प्रकार की सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सारे देश में लंबे समय से सामान्य वर्ग के लोगों द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा और संसद के दोनों के सदनों द्वारा अनेक माननीय सांसदों ने प्राइवेट मेंबर विधेयक और क्वेश्चन के माध्यम से इस आशय का बिल पास कराने के लिए कहा, निवेदन किया। मैं के साथ ये कहना चाहता हूं कि ये बिल आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए प्रावधान करने के लिए है। यह विधेयक सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लाया गया है। इससे शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण देने का प्रावधान हो जाएगा। यह विधेयक अच्छे इरादे से और अच्छी नीति से लाया गया है। भारत के संविधान के जगह जाए मैं आपको समझ दूंगा। अनुच्छेद भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में आप एक मिनट रुके। कलिता साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? पॉइंट ऑफ ऑर्डर कलिता साहब। एक मिनट, वो कुछ कहना चाहते हैं तो बोले सुनने दो। Sir, this morning, एक मिनट. Sir, this morning you have seen and the members have raised. The situation is not noticed. Northeast is burning and there is nobody to answer to that. Entire Northeast is burning and for the citizenship amendment bill. So sir, we demanded that the Home Minister should come and make a statement. The Home Minister should come and make a statement. Below that, beyond that, we have many other objections to this bill, sir. So we demand that Home Minister must come here and make a statement. Sir, please call the Home Minister. Please call the Home Minister to make a statement in the House. I'll ask Mr. विजय गोयल, मंत्री गोयल जी, असम के बारे में पॉइंट ऑफ ऑर्डर में कुछ कहना चाहते हैं? Once you have done, we will not go to no better. Once no better. कुमार जी, वो कितना हुआ? हाँ, वो तो 12 बजे तक बिछा है। 8 घंटे का समय तय है इसके लिए। 12 बजे सुबह तक पूरी दुनिया को देखने का वो लोग अच्छा बोलने के लिए आपके बात में बोलने के लिए बोल रहे। कविता साहब, अपने लोगों को बैठाइए, हम माननीय मंत्री को कह रहे हैं, वो आपको जवाब देंगे। प्लीज अब टेक योर सीट्स। बताएं। इस शोर शराबे में एश्योरेंस क्या दूंगा? या तो ये बिठा ले तो एश्योरेंस दे दे कि भाई 2 बजे राजनाथ जी ऐसी शोर शराबे में कांग्रेस हट जाएगी तो फिर आउट चल जाएगा। सर, ये सदन के अंदर जो कांग्रेस
सरकार की तरफ से ये कहना चाहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जिस समस्या को ये उठा रहे हैं उस पे गृह मंत्री जी 2 बजे आपके सामने आकर बयान दे सकते हैं। गृह मंत्री जी 2 बजे बयान दे सकते हैं। कृपया आप अपनी सीट पर जाइए और जो इतना महत्वपूर्ण बिल है उस पर चर्चा आरंभ होने दीजिए। माननीय मंत्री जी अपना भाषण। माननीय उपसभापति महोदय, जैसा मैंने बताया कि ये सामान्य वर्ग के ऐसे गरीब लोगों के शैक्षणिक और रोजगार संबंधी सशक्तिकरण के संबंध में संशोधन बिल है। जो संशोधन में किया जा रहा है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। भारत के संविधान के आर्टिकल 15 में एक सब आर्टिकल 6 जोड़ा जा रहा है और इसी प्रकार से संविधान के अनुच्छेद 16 में एक अतिरिक्त सब आर्टिकल 6 जोड़ा जा रहा है। वर्तमान में जो प्रावधान है उसकी जानकारी मैं पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। संविधान के अनुच्छेद 15 में खंड 5 के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात 6 इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को तो खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी और खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से वहां निवारित नहीं करेगी, जहां तक ऐसे उपबंध ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 30 मैं आग्रह करता हूँ अपनी जगह जाए और ये बहस होने दे। ये महत्वपूर्ण बिल है, पूरा देश देख रहा है। शैक्षणिक संस्थाएं भी है, चाहे वे राशि द्वारा सहायता पाने वाली है या सहायता न पाने वाली है, जो आरक्षण की कोई चीज रिपोर्ट पर नहीं जा रही है आरक्षण सिवाय मंत्री जी के भाषण के अलावा। प्रत्येक प्रवर्ग में कुल स्थानों के अधिकतम 10% के अध्ययन होगा और इस संबंध में एक स्पष्टीकरण दिया गया है। जो अनुच्छेद 15 और 16 में जो संशोधन किया जा रहा है उसके लिए है। इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 15 के साथ